अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो हमेशा की तरह आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टिप्स लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है टिप्स हैं, और जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं टिप्स की तरफ। नाज़रीन, आ जाते हैं अपनी पहली टिप की तरफ, जो कि है लेमन से रिलेटेड। तो लेमन जब हम ज़्यादा लेकर आ जाते हैं तो वो जो है वक्त के साथ साथ जो है ख़राब हो जाते हैं। ये ज़्यादातर अगर यूज़ में ना आए तो बहुत जल्दी से जो है ख़राब हो जाते हैं, और इनका जो छिलका है वो नरम पड़ जाता है। तो अगर अब आप जो है ज़्यादा लीमू लेकर आ जाते हैं तो उसको किस तरह से सेव करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है सेफ़ रहें हमारे पास। तो आज मैं आप लोगों से इसकी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अभी वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में लीमू की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है शरबत वग़ैरह में। और ये है कि फिर इसके जो रमज़ानों में जो है फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वग़ैरह के जो रेट भी हाई फाई हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग रमज़ान से पहले ये चीज़ सेव करके रख लें, ताकि पूरा रमज़ान आप लोगों को जो है इस चीज़ की परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने सारे लीमू के 2 पीस कर लिए थे, और इससे इस तरह से जो है मैं सारे लीमू का जो जूस है वो एक कप में निकाल लूँगी इस तरह से। और उसके बाद हमें सारा जो इसका रस जो है निकालने के बाद फिर हमें इसे सेव करना है। तो हमारे जो फ्रिज वगैरह में क्यूब्स आते हैं, बर्फ़ के जो क्यूब्स की ट्रे होती है, तो उसमें हमें इसको सेव करना है, उसमें हमें इसको जमाना है, ताकि जब हमें यूज़ करना हो तो हम शरबत वग़ैरह बना के उसमें 1 से 2 क्यूब डाल दें, तो ताकि हमारा जो शरबत है वो जो है टेस्टी हो जाएगा इसकी वजह से। और लीमू जब तक शरबत में ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और रोज़ों में तो लीमू और शरबत की बहुत ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से आप सेव करके रखेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा, जो कि रमज़ानों में टाइम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा और आपके पैसे भी बचेंगे, और ये है कि आपको सहूलत रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, और मेरा सिर्फ एक हिस्सा ही ये फ़िल हुआ था, क्योंकि मेरे पास लेमन कम थे। तो मैं और मंगवा कर अब दूसरा हिस्सा भी फ़िल कर लूँगी, ताकि जो है पूरा रमज़ान मेरा इजीली गुज़रता रहे। तो अगर आप लोगों की फ़ैमिली बड़ी है तो आप जो है ज़्यादा करके रख लें। इसी तरह से जमाने के बाद और फिर आप जो है इन क्यूब्स को निकाल लें और एक किसी बॉक्स वगैरह में रख दें, और इसके बाद दोबारा से इसमें जो है नींबू का रस डाल के और दोबारा से क्यूब्स जमा लें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। नाज़रीन, आ जाते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो यहाँ पर लीमू के छिलके मैंने फेंके नहीं हैं, इसको भी यूज़ करना बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने चकला ले लिया है। चकला जब हम यूज़ करते हैं तो अमूमन हम साबुन वगैरह से धोकर यूज़ करते हैं, तो यह है कि अब डीप क्लीनिंग इसकी नहीं हो पाती। तो इसके ज़रिए, लीमू के छिलकों के ज़रिए आज हम इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच मैंने नमक छिड़क लिया था इसके ऊपर, और फिर लीमू के छिलके से जो है हम अच्छी तरह से इसको रगड़ लेंगे अंदर तक, ताकि जो है इसका लीमू का और नमक का जो मिक्सचर है वो अंदर तक चला जाए। तो इस तरह डीप क्लीनिंग से ये है कि हमारी जो सेहत मुतासिर होती है, बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, तो उससे हम महफूज रहेंगे, क्योंकि रात भर जो है किचन वगैरह में कॉकरोच चल रहे होते हैं, और वो इसी तरह से हमारे जो खुले बर्तन होते हैं उन पर चल रहे होते हैं। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग हो जाएगी तो आपकी जो गंदगी वगैरह बर्तनों की वो भी जो है क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से रब करने के बाद आप इसे पानी से या साबुन से अच्छी तरह से धो के, और फिर आप जब आप रखें तो इसे किसी शॉपर वगैरह में रख कर अच्छी तरह से पैक करके रखें, ताकि जो है आपका चकला बेलन जो है वो सेफ़ रहे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया था, और मैं आपको अभी जो है वॉश करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से हफ्ते में 1 दफ़ा डीप क्लीनिंग करेंगे तो आप लोगों को जो है हर बीमारी और हर जर्म से जो है महफूज रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चों का भी साथ होता है, और छोटे बच्चों को बीमारियां जो हैं जल्दी पकड़ती हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। नाज़रीन, आ जाते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। तो तीसरी टिप भी मेरी लीमू के छिलकों से रिलेटेड ही है। तो लीमू के छिलके यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी इन चीज़ों में यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हम जब काम करते हैं तो हमारे नकल्स वगैरह जो हैं काले हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बस सिंपल जो है लीमू का छिलका लेके और अपने नकल्स पर, अपनी कोहनी पर, अपने टखनों वगैरह पर, जहाँ जहाँ ब्लैक हिस्सा हो जाता है हमारा, तो वहाँ पर इसे रब कर लें आप।
तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि लेमन में जो होता है ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रही हूँ और इसके बाद आप इसका रिज़ल्ट अपनी आँखों से ख़ुद देख सकते हैं कि कितना जो है फ़र्क पड़ा था एक ही दफ़ा में। तो आप अगर इसे वीक में 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और जो मैनी-पेडी में हम जो पैसे वेस्ट करते हैं तो वो भी ख़र्चा बच जाएगा। तो ऐसी ही छोटी-छोटी टिप्स होती हैं हमारे किचन के अंदर ही मौजूद होती हैं जो हमें पता नहीं होता और इससे हमारे काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। और ऐसी वेस्ट चीज़ें होती हैं जो कि हमारे काम की होती हैं और हमें नॉलेज नहीं होती तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो इन्हीं छोटी-छोटी टिप्स को लेकर आप लोगों के साथ जो है शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा होता रहे और आप लोग जो है मुझे सपोर्ट भी करते रहें। मेरे चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि कितना जो है फ़र्क पड़ चुका है। शायद आपको कैमरे में इतना वाज़ेह रिज़ल्ट नज़र ना आ रहा हो लेकिन काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट हो गया था इसका। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली टिप। नाज़रीन आ जाते हैं अपनी चौथी टिप की तरफ। तो चौथी टिप हमारी है इस तरह के क्लॉथ बैग को लेकर। इस तरह के क्लॉथ बैग अक्सर हमारे घरों में आ रहे होते हैं जब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो इसको जो है हम काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो आज इसका एक बहुत ही अनोखा यूज़ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें इसका जो है चौरस पीस निकालना है। तो ऊपर का जो हिस्सा रह जाएगा इसका वो हम अंदर की तरफ जो है फ़ोल्ड कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो फिल करेंगे वो है, अगर आप लोगों के घरों में कॉटन वगैरह है, रुई वगैरह है तो आप इसमें वो फिल कर लें। और अगर नहीं है तो हमारे बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं टी शर्ट्स वगैरह यानी कि नरम नरम से जो कपड़े होते हैं, पैंट यूज़ मत कीजिएगा आप। टी शर्ट्स हो गई, सॉक्स हो गए और सर्दियों के जो नरम नरम से कपड़े होते हैं जो हमारे घरों में रखने की जगह नहीं होती अलमारी में, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि इस तरह के कपड़े रखने की जगह नहीं होती, कम पड़ जाती है। तो आप वो भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास एक मेरा तकिया जो है ख़राब हो चुका था तो मैंने उसकी जो कॉटन यूज़ की है यहाँ पर, तो इस तरह से मैं इसको फिल कर लूँगी। इसके कोने वगैरह अच्छी तरह से मैं इसको फिल कर लूँगी। तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से दबा दबा के यानी कि अच्छी तरह से ठूस देना है इसमें, ताकि जो है हमारा जो कुशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा और अच्छा सा बने, क्योंकि जब हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर बहुत जल्दी ये जो है पतला ना हो। तो इस तरह से मैंने कोनों में भी अच्छी तरह से इसके जो है कॉटन को भर दिया था और इसे बहुत अच्छी तरह से मैंने जो है यानी कि ठोस बनाया था। इसको मैंने ज़्यादा लूज़ नहीं रखा था, क्योंकि अगर हम लूज़ रखेंगे तो फिर वो यूज़ करने के बाद थोड़े दिनों बाद ही जो है वो पतला सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से जो है ठूस-ठूस के जो है भर दिया था। और आप हाथ लगाकर भी चेक कर लें ऊपर से, अगर आपको कहीं से कम ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें अच्छी तरह से फिलिंग कर दें। तो यहाँ पर मैंने फिल करने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैंने बंद कर दिया था। आप हाथ की मदद से भी सिलाई लगा सकते हैं और मशीन से चाहें तो मशीन से भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से ही सिलाई लगाई है और इसके बाद हम इसका कवर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से फिल कर दिया था और फिर उसके बाद मैंने इस पर सिलाई लगा दी थी हाथ से। तो अगर आपको मशीन चलाना इजी रहता है तो आप मशीन से भी सिलाई लगा लें, क्योंकि वो पक्का काम हो जाता है और हाथ से इतनी बारीक सिलाई नहीं होती है। तो इसी तरह की छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनसे हम अपने घर को जो है समेट सकते हैं। जो हमारे इजाफी जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि सिमटा हुआ घर अच्छा लगता है, बिखरा हुआ फैला हुआ घर आने वाले को भी बुरा लगता है। तो आने वाले के जो सेहत पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता, इंप्रेशन हमारा बहुत ख़राब जाता है। तो जितना अपने घर को संवार के रखेंगे, जितना अपने जो है कामों में, अपनी जो है मामूलात में आप लोग किफ़ायतशारी लाएंगी, आप लोग उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली थी और फिर मैंने एक कपड़ा ले लिया है। यहाँ पर आपको कोई भी कपड़ा आपके जो यूज़ में ना हो आप वो यूज़ कर लें। तो मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने ये यूज़ किया है। तो मैंने इसकी जो है कटिंग के हिसाब से मैंने इस तरह से कुछ इसको रखा था। तो आगे पीछे से जो हमें दोनों तरफ से इसका जो हिस्सा है थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं सिलाई लगाऊंगी मशीन से।
तो इस तरह से आप लोगों को भी जो है सिलाई लगानी है, इस तरह से फ़ोल्ड करके, और फिर एक एक सिलाई लगेगी और एक एक जो है इसकी साइड्स पर लगेंगी दोनों। तो मैं आपको सिलाई लगा के और फिर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है कुछ इस तरह से, और अब मैं इसको सीधा करूँगी और इसके अंदर हम जो है अपना कुशन डालेंगे। और इतना ज़बरदस्त कुशन ये रेडी हो गया है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। और इस तरह के बहुत से कुशन आप बना सकते हैं जो आपके घर में जो है कपड़े बच्चों वगैरह की यूज़ नहीं होते और रखने की भी जगह नहीं होती है, तो आप उनसे भी ये कुशन घर में ईज़िली बना सकते हैं। तो आज की टिप्स आप लोगों को कैसी लगी हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बातों ही बातों में यहाँ पर देखें हमारा कुशन जो है रेडी हो चुका है, और ये कितना क्यूट और छोटू सा रेडी हो चुका है। ये आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं घर में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।